लोगों को हम बोलते हैं सर, जिनके भी पेरेंट्स मतलब हैं, अगर जी जिनकी लड़कियां हैं उनको हम हर वक्त बोल रहे हैं सर, कृपया करके लड़कियों को पढ़ाएं। ये नहीं करें कि वो बेटे हैं वो बेटियां हैं, ऐसा नहीं है सर। मुझे सीटेट में भी सफलता मिला सर, मुझे स्टेट में भी सफलता मिला सर, और फिर बीपीएससी में भी मुझे बहुत सफलता मिला सर। वाह। जैसे पीडब्ल्यू के टीचर लोग हैं, सब रेगुलर क्लास लिए, टेस्ट हुआ सर, और आपके गाइडलाइन के सर, और मतलब टीचर का जो होता है ना सर गाइडलाइन, वो बहुत जी। जरूरी होता है। एक तरह से ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, बीपीएससी से जो लोग टीचर बन रहे हैं, ये बहुत बड़ा ड्रीम होता है। सर बहुत योगदान है सर पीडब्ल्यू का। और मतलब जो रेगुलर क्लास होता है, अगर मतलब अगर एक क्लास में पूरा नहीं भी हो रहा है सर, तो एक्स्ट्रा क्लास लगा के है कि मतलब सारे पीडब्ल्यू वाले, मतलब जितने भी सिस्टम हैं वहाँ के सारे सारे लोग एक्स्ट्रा क्लास लगवा के हम लोग को बहुत क्लास करवाएं सर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। हमारे साथ हैं संध्या कुमारी। और संध्या कुमारी का इंटरव्यू आपने एक बार पहले भी देखा होगा, कुछ मंथ पहले। संध्या ने पीडब्ल्यू से, टीचिंग वाला से पढ़ाई करके एस्टेट को क्वालिफाई किया। और अब जो है, संध्या ने बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी 9-10 में साइंस बहुत बेहतरीन मार्क्स से क्वालिफाई किया है। और इनकी जो है अभी यहाँ पर आगे की प्रोसेस भी शुरू हो गई है। तो संध्या, पहले तो आपको सबकी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस और थैंक यू भी कि आपने, क्योंकि अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, पोस्टिंग है, उसके बीच में से आपने समय अपने प्लेटफॉर्म के लिए निकाला। इसके लिए आपको धन्यवाद। आपको भी सर बहुत बहुत थैंक यू। आपके कारण बहुत कुछ हुआ है सर, हमारे सिलेक्शन भी हुए आपके गाइडलाइन सर। सीटेट से ही सर, आपके गाइडलाइन के कारण मुझे सीटेट में भी सफलता मिला सर, मुझे स्टेट में भी सफलता मिला सर, और फिर बीपीएससी में भी मुझे बहुत सफलता मिला सर। जैसे पीडब्ल्यू के टीचर लोग हैं, सब रेगुलर क्लास लिए, टेस्ट हुआ सर। टीचर का जो होता है ना सर गाइडलाइन, वो बहुत जी जरूरी होता है स्टूडेंट के लिए सर। जी और रेगुलर क्लास करना सर बहुत जरूरी होता है ये सब जी चीज। जी। तो और आपने सेल्फ देखिए, स्टडी भी बहुत जरूरी है। जी, ग्रेजुएशन के बाद आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं नाता रहा। आपने एस्टेट क्वालिफाई किया रिसेंटली, और एक तरह से ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, बीपीएससी से जो लोग टीचर बन रहे हैं, ये बहुत बड़ा ड्रीम होता है। और आप एकदम से एस्टेट करते हैं 2-3 महीने पहले। उस टाइम पर आपसे बात होती है, बच्चों ने वो वीडियोस भी यूट्यूब पे बहुत पसंद किया है लोगों ने। वो अभी भी यूट्यूब पे है। और वो आपने एस्टेट क्वालिफाई किया, कितने कम समय में समय मिला था उस टाइम पर, आपने पढ़ाई की। यस। और जी, और उसके बाद मेहनत करके अभी आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 निकाल लिया। और अब आप की पोस्टिंग होने वाली है, अगले 10 दिनों के अंतर्गत आप टीचर बन जाएंगे। कैसा महसूस हो रहा है आपको, इस इन सब मतलब इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है इसमें? सर ऐसा लग रहा है जैसे हम सपने में हैं सर अभी भी, लेकिन इस सच्चाई है कि मतलब हम टीआरई 2.0 भी निकाल चुके हैं, और स्टेट भी मेरा निकल चुका है। तो जी मतलब सपने जैसा लग रहा था, लेकिन इसको हकीकत मानना पड़ेगा सर कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। जी जी। मेरे दोस्तों घर में कहते सर हैं, बहुत सब खुश है। जी संध्या जी, कहते हैं कि टीचर जो है, अगर आप बाकी कंट्री में भी देखिए, तो सबसे ज्यादा जो सम्मान है वो टीचर को ही मिलता है। और सबसे ज्यादा जो फैसिलिटीज है वो भी टीचर को ही मिलती है, क्योंकि टीचर, आज ही मैं कहीं पे देख रहा था कि टीचर हमेशा इंसान का फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं कि मुझे यूपीएससी करना है, मुझे बैंक में जाना है, आईआईटी में जाना है, मेडिकल में जाना है। लेकिन आप जैसे अच्छे लोग जब टीचिंग में आएंगे, तभी तो ये सारे लोग निकलेंगे आगे। अब जो आगे को जो जनरेशन है, वो भी इतने अलग अलग जगह पे जाएंगे। तो टीचर का सबसे ज्यादा बेहतरीन इंसान टीचर बने, ये बहुत जरूरी है। और बीपीएससी के थ्रू यस। इतने माइन्यूट लेवल पर परीक्षा हो रही है, इतने व्यवस्था में, और बैक टू बैक एग्जाम्स देकर आपने इन चीजों को क्लियर किया है। काबिले तारीफ है आपका मेहनत। और शिक्षण के जो कला है आपके अंदर, और जो लास्ट टाइम भी इंटरव्यू हुआ था, आपने जितने बेहतरीन बातें की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग ही आगे जाएं और अच्छे से करें। थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में पहले बताइए संध्या जी, की आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और क्यों आपने इस फील्ड को चुना था? सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो मतलब उतना खास नहीं है सर, हम लोग मीडियम वर्ग से आते हैं सर। लेकिन मेरे पापा एक कोचिंग चलाते हैं प्राइवेट से, और उनसे ही हमें प्रेरणा मिला कि मतलब मेरे घर में पापा पढ़ाते हैं तो वो बोले पढ़ा, मतलब अच्छा चीज है, शिक्षा ऐसा चीज है कि हर मतलब उसके बिना कुछ जिंदगी में नहीं मिल सकता है सर। तो मेरे पापा से हमें बहुत प्रेरणा मिला है सर कि ये लाइन बहुत अच्छा है, अगर कुछ हासिल करना है जिंदगी में तो शिक्षा प्राप्त करना होगा सर। जी ये मेरे पापा से बहुत कुछ मिला है सर। और मेरे फैमिली का मेंबर, मेरे दादाजी भी टीचर रह चुके हैं, हाँ। मेरे पापा भी टीचर रह चुके हैं, और उनसे प्रेरणा लेके सर हम बहुत खुश है सर। और आपसे भी सर कि मैं आज हमें सफलता मिली है सर इस चीज में। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अब आप शिक्षक की श्रेणी में हैं।
और आप गवर्नमेंट टीचर है, बीपीएससी टीचर है, बहुत ही आप खुद आप मोटिवेट करेंगे अब लोगों को। आप इस वीडियो को देखकर काफ़ी लोग मोटिवेट होंगे। आप एक महिला हैं, लड़की हैं, लोग बात तो करते हैं नारी शक्ति की, वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन अभी भी देखा जाता है कि लोग बड़ा हिचकिचाते हैं। जैसे अभी आपसे मेरी बात हो रही थी कि आपकी जो पोस्टिंग भी है वो अदर डिस्ट्रिक्ट में दी गई है, तो ये बड़ा चैलेंजिंग यस सर। होता है, लेकिन आप बहुत ही इसको हँस के स्वीकार कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। इसमें आपको क्या लगता है, मतलब समाज में अभी लोग बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं लड़कियों को, तो आपका क्या कहना है? आपका परिवार में कैसा सपोर्ट रहा और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? सर परिवार से आप मुझे तो बहुत सपोर्ट मिला सर, इतना मिला है कि मतलब बहुत सपोर्ट। और हर लोगों को हम बोलते हैं सर, जिनके भी पेरेंट्स मतलब हैं, अगर जी, जिनकी लड़कियां हैं उनको हम हर वक्त बोल रहे हैं सर, कृपया करके लड़कियों को पढ़ाएं। ये नहीं करें कि वो बेटे हैं वो बेटियां हैं, ऐसा नहीं है सर। मुझे मेरे पापा को भी सब बोलते थे सर कि आपकी बेटी है, जो मत क्या कर रही है अभी तक आप, कर दीजिए शादी, क्या तैयारी करवा रहे हैं। हुँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा आज तक मतलब नहीं बोले सर मेरे से कि हाँ ये करना है। सिर्फ बोले पढ़ना है, लेना है सिलेक्शन, लेना है सिलेक्शन। और हम हर मम्मी पापा से हाथ जोड़ के दुआ करते, प्रार्थना करते हैं सर, और उनको भी बोलते हैं कि प्लीज अपनी बेटियों को पढ़ाइए। हुँ, ऐसा नहीं कीजिए कि बेटों को भेज दिए बाहर, बेटियों को कुछ ना करे, ऐसा नहीं कीजिए। और ये सर बिहार में बहुत कमी है सर। जी। बिल्कुल, इस चीज़ को आप देखिए, आप भी बिहार से हैं, संजोगवश मैं भी बिहार से हूँ, और ये जो सुविधाएँ हैं, ये हम लोग समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और आने वाले जनरेशन में मुझे बहुत पॉज़िटिवली ये लग रहा है कि ये सुधार होगा। और अब आप जैसे टीचर्स जाएँगे, तो आने वाले जनरेशन को आप लोग ये बात बताएँगे। सब लोग खूब आगे बढ़ें, मेहनत करें और ऐसे ही खूब नाम रोशन करें। आपकी जो स्टडी यहाँ पर हुई है, क्योंकि काफ़ी हम लोगों को जब भी हम लोग पढ़ाते रहते हैं, तो या आप लोगों को निर्देश देते रहते हैं, छोटी-छोटी बातें बताते रहते हैं, तो यस अच्छे-खत्ते सारे रिएक्शंस होते हैं, कभी डाँट भी सुननी पड़ती होगी, कभी अच्छा भी रहता होगा, कभी ज़रूरत की चीज़ें भी मिलती होगी। उस बीच में टीचर भी काफ़ी परेशान रहते हैं। लेकिन आप भी अब टीचर बनने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन आप भी मान लीजिए 8th क्लास के बच्चे को पढ़ाइए, 9th क्लास के बच्चे को पढ़ाइए, 10th को पढ़ाइए, आपके बच्चे जब बोर्ड में टॉप करके आएँगे ना, तो मतलब मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि उस यस। समय पर ना बच्चे तो आपको बस बोलेंगे कि रिजल्ट आया, बच्चे को आप दिखाएँगे नहीं। लेकिन उसके बाद जब आप चलेंगे ना रोड पे, तो आपको लगेगा कि यार कुछ तो किया है हमने। मतलब वो सफलता बच्चे की है, इसलिए कहते हैं कि माँ-बाप के बाद एक शिक्षक ही ऐसा होता है, जो आपकी सफलता के बाद आपसे ज़्यादा प्राउड फ़ील करता है। तो ये सिचुएशन अभी हमारी है, जो आपको देख के हो रही है। तो इसमें आप कितना योगदान मानते हैं अपने शिक्षकों का, पीडब्ल्यू का, टीचिंग वाला का, बाकी शिक्षक जिनसे आपने पीडब्ल्यू पे पढ़ाई की या पीडब्ल्यू के यूट्यूब पे पढ़ाई की टीचिंग वाला पर, कितना योगदान मानते हैं? प्लीज़ इसके बारे में बताएँ। सर बहुत योगदान है सर पीडब्ल्यू का। और मतलब जो रेगुलर क्लास होता है, अगर मतलब अगर एक क्लास में पूरा नहीं भी हो रहा है सर, तो एक्स्ट्रा क्लास लगा के हैं कि मतलब सारे पीडब्ल्यू वाले मतलब जितने भी सिस्टम हैं वहाँ के सारे सारे लोग एक्स्ट्रा क्लास लगवा के हम लोग को बहुत क्लास करवाए हैं सर। यूट्यूब पे करवाए हैं, ऐप पे करवाए हैं, बहुत सारे क्लास किए। और शिक्षकों का गाइडलाइन बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। उनके गाइडलाइन के बिना कुछ मुश्किल है सर, जी। क्योंकि बहुत ऑनलाइन हेल्प हुआ है। एजुकेशन आपने की है, और लोग कहते हैं कि मोबाइल से पढ़ाई थोड़ी होता है, ये बहुत अक्सर सुनने में आता है। तो आपका क्या कहना यस है सर। कि मतलब इसमें आपको मदद कैसे मिली? सर देखिए ऑनलाइन पढ़ने में आपको अपने आप में कंसंट्रेशन रखना होगा कि हम कैसे करें पढ़ाई। ऐसा नहीं है कि ठीक है मोबाइल चालू कर लिए क्लास, और एक मतलब क्लास चालू कर लिया 5 मिनट मैसेज आ गया तो हम मैसेज पे चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। ठीक है हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल को पूरे ऐसा मूड में डालिए कि सिर्फ हम क्लास का ही सब चीज से करें, उसके बाद हमें कोई भी चीज दिखाई ना पड़े। जी, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन होता रहे बीच बीच में, अगर मोबाइल देख रहे हैं या फिर घर का बात सुन रहे हैं, ये सब थोड़ा ध्यान देना होगा सर। ऑनलाइन में होता है लोगों के साथ घर पे जी, रहते हैं तो, लेकिन जी, ध्यान देना होगा सर, अपने आप में रहना होगा कंसंट्रेशन करके कि हाँ हम ये चीज करना है, फोकस कि करना है तो करना है सर। जी, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ने में कोई दिक्कत है, पर अगर अगर जो इच्छा होगी सर, अगर चाहेंगे लोग तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जी। वही लोगों को कि मैसेज आ गया तो 2 मिनट देख लेते हैं, रिप्लाई दे देते हैं, ये सब नहीं हाँ। करना चाहिए सर। नहीं देखिए, डिस्ट्रैक्शन मैं आपको बताता हूँ, 2005 की बात है, 2003-2005 की बात है, जब हम लोग मैट्रिक कर रहे थे। तो ना ऐसा नहीं कि तभी तो ऑनलाइन कुछ था नहीं, लेकिन ऐसा नहीं तभी डिस्ट्रैक्शन नहीं था।
साइकिल से कोचिंग के लिए निकलते थे, अब कोई कोचिंग ही नहीं गया, उधर कहीं दुकान पे खड़ा है, उधर कहीं मैच खेलने चला गया, उधर कुछ घूमने चला गया। तो डिस्ट्रैक्शन तो हर माहौल में रहा है। ये जो यस सर। पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं वो हर माहौल में पढ़े हैं। और अभी कम से कम यस। ये है कि अगर संध्या दिल्ली जाके या पटना जाके या कोई बड़े शहर में जाके नहीं पढ़ सकती है, तो संध्या के पास ऐसी एक फैसिलिटी है कि अपने घर में बैठ के वो पढ़ाई कर सकती है इंडिया के बेस्ट टीचर से। तो यस, ये बहुत फायदा है सर। जी, तो ये किसी भी बच्चे के लिए है और वो इसका फायदा उठा सकते हैं। और मतलब अपना जो मेहनत है उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आपका ये बड़प्पन है, आप अपने टीचर को इतना ज्यादा रेस्पेक्ट करती हैं। लास्ट टाइम भी आपसे बात हो रही थी और हम लोगों के लिए वही प्राउड है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पैरेलली आपने साथ में मेहनत किया है, ये बात मैं जानता हूँ। पीडब्ल्यू पे जितने भी टीचर हैं उनको मतलब डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो खुद में इतने ज्यादा मतलब इतने ऑनेस्ट हैं, इतने मेहनती हैं कि मुझे खुद लगता है कि भाई ये इससे एक दूसरे को हम लोग को प्रेरणा मिलती है। और हम लोग भी जब यूट्यूब पे ही आप लोग को कोई बात गाइड करते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कोई छोटी सी बात आती, कहीं बच्चे को फॉर्म भरने में ना दिक्कत हो जाए, बच्चे का कहीं ये इन्फॉर्मेशन ना मिस हो जाए, कहीं इस वजह से कई बार क्या होता है कि रिजल्ट अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, कुछ गलती हो गई थी, हमको टीजीटी मैथ लेना था, हमने साइंस ले लिया, कई बार छोटी छोटी चीजों की वजह से हो जाती है। तो मैं इतना व्याकुल हो जाता हूँ अगर कुछ भी होता है कि कैसे बच्चे को हेल्प करें। और लेकिन अल्टीमेटली आपको उसके साथ पैरेलली चलना होता है और आप इतना चले हैं अच्छे से। बीपीएससी टीआरई 2.0 एग्जाम के लेवल के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसा एग्जाम हुआ। और इससे देखिए मुझे लगता है कि पिछले 10-20 सालों में मैंने पूरे भारत के शिक्षा में ही नहीं जितने भी एग्जाम सुने हैं, इससे ज्यादा हल्ला, इससे ज्यादा टीआरपी और इससे ज्यादा बात किसी एग्जाम के बारे में नहीं हुई। तो कैसा एग्जाम का पेपर था और उस पेपर को तैयारी कैसे करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी की, टीचर की तो आपने बता दी, थोड़ा इसके बारे में बताइए क्योंकि सर सिलेबस देखिए, भी डिफाइन नहीं है इसका। हाँ। जी सर, क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं था कि सर हाँ जितने सब लोग हुआ बना चुके हैं इस चीज को कि बीपीएससी टीआरई 2.0 ये सब बहुत क्वेश्चन हार्ड है, ऐसा जी नहीं है सर। क्वेश्चन हार्ड है, अगर जिन्होंने एनसीईआरटी अगर एक एक लाइन अच्छे से पढ़ी है सर, जी। उनको जरूर सिलेक्शन होगा। और जिन्होंने मतलब 9, 10, 11, 12 अच्छे से स्टडी कर रखे हैं सर, हाँ। उनको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा, वाह। अगर अच्छे से पढ़े हैं बच्चे तो। हम्म। और सर मतलब सेल्फ स्टडी करने के लिए सर जब क्लास खत्म हो गया हम्म। मान लीजिए, तो सर क्लास के बाद ऐसे लोग करते हैं कि ठीक है चलो बाद में हम इस चीज को रिवीजन कर लेंगे। जिस दिन जो चीज क्लास में खत्म हुआ सर, उस दिन का उसी दिन नोट्स, और उसी दिन आपको खुद से मतलब रिवीजन करना है सर। ऐसा जी। नहीं कि हाँ अगर रिवीजन में कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो फिर से हम वीडियो चला लेंगे कि देख लेंगे क्या यहाँ पे हमें दिक्कत हो रहा है सर। और सेल्फ स्टडी के लिए सर इतना जरूरी है कि आप मतलब ये रखिए कि हमें जो हो गया उसे हम एक दिन में कर लिए। फिर अगर संडे आ गया सर तो उसमें हम देखेंगे कि एक वीक में हम कितना पढ़े, उसे फिर हम्म। से रिवीजन करेंगे सर, ये बहुत जरूरी है सर। जी। और सर जो कंसेप्ट होता है ना थ्योरी का सर, वो बहुत जरूरी है कि क्लियर रखे सब लोग। हम्म। ऐसा नहीं है सर एक लाइन पढ़ ले हो गया, जैसे सब करते हैं यूट्यूब पे एक लाइनर पढ़ा देते हैं और बच्चों उन्हीं के पीछे मतलब भागे रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पर डे का आपका रूटीन कैसा रहता था, क्योंकि पीडब्ल्यू पर तो मॉक टेस्ट भी होती है, यूट्यूब पे भी क्लासेस होती है, आपको क्लास भी देखना है, पीडीएफ भी पढ़ना है, बहुत सारे चीजें करनी है ना, डीपीपीज भी आती है। तो पर डे का रूटीन जी। आपका कैसा रहता था, क्योंकि बाकी चीज भी आपके मेरा पढ़ने पर्सनल का लाइफ। रूटीन ये होता था सर कि सुबह उठना है, जी। और सबसे पहले मतलब हमें देखते थे कि हम कहाँ तक आज कौन कौन से पहले क्लास है, ये जी। पहले देखते थे। उसके बाद क्लास देखने के बाद से पहले क्लास होता था उनका, पहले हम पिछले क्लास का रिवीजन करते थे सर वाह। एक बार। उनके बाद हम क्या करते थे सर कि नोट्स जो हम बनाए रहते थे वो एक बार मतलब नोट्स भी और पीडीएफ दोनों एक बार खोल के देख लिया करते थे। और उसके बाद जो क्लास होता था हम रेगुलर क्लास करते थे, और क्लास खत्म होने के बाद सर कभी कभी क्लास के बीच में गैप होता था सर, वो गैप के बीच में हम क्या करते थे कि डीपी जो होता है सर वो पहले आ जाता था, हम्म। उसे हम सोल्व कर लेते थे। क्लास खत्म होने के बाद जैसे पीडीएफ आता था सर, उसी टाइम हम तरफ से नोट्स बना लेते थे कि हम जो सर बात बताए हैं, मैम जो बात में वो हम भूल ना जाए थोड़ी देर बाद। ऐसा हम्म। होता है सर सबके साथ। जी बिल्कुल। तो वो बना बना लेते थे। उसके बाद सर क्लास खत्म होने के बाद हम रात को सर मतलब जिस टॉपिक से पढ़ाया हुआ सर, उस टॉपिक से पहले पूरा उतने से उसका ऑब्जेक्टिव बनाते थे सर। और उसके बाद सर जो पीडब्ल्यू पे जो टेस्ट आता था डेली बाय डेली जैसे, वो हम टेस्ट दिया करते थे सर। और टेस्ट देने के लिए दरमियान हम क्या करते थे सर, जो पीपीएससी टीआरई 2.0 का जो ओएमआर था सर, वो ओएमआर हम प्रिंट करके मार्केट से लाए थे। टेस्ट जो देते थे सर साथ में,
और उसमें भी गोला करते हुए जाते थे, और जब वहां सबमिट करते थे तो यहाँ देखते थे कि कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं और किस क्वेश्चन में गलती हो रहा है, हम्म, उस क्वेश्चन पे हम ज्यादा फोकस करते थे। और उस क्वेश्चन का बाद अलग एक नोट्स में लिखते थे सर कि मतलब एग्जाम टाइम हम किस चीज में गलती को हमको देखने में इजिली होगा। बहुत बढ़िया संध्या जी। मुझे लगता है कि जो भी लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, आप लोग बस यही चीज हम लोग हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं, और बहुत सरल शब्दों में संध्या जी ने समझा दिया। जो आप एग्जाम देते हैं, आपको लगता है कि आपने टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट दिया, काम खत्म। उसके बाद आपका काम शुरू होता है एक्चुअल में। आपको कहाँ दिक्कत हुई, उस टॉपिक को ध्यान से देखिए, और जहां जहां पर आपको और इम्प्रोवाइज करना है उससे रिलेटेड थ्योरी को देख लीजिए। कोई क्वेश्चन जानबूझ के गलती हो गया, हड़बड़ी में गलती हो गया, तो उसके रीजन को समझिए ताकि अगली बार गलती ना हो। तो ये एनालिसिस करना आपको बहुत जरूरी है, और सही से टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और मेंटली भी आपको थोड़ा सा, इमोशनली भी न्यूट्रल रहना है। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। बहुत लोग मैं देखता हूँ पढ़ाई कम करते हैं, टेंशन ज्यादा लेते हैं, अरे कैसे होगा, ये जैसे होगा। हवा बना के रखते हैं, जी जी। हवा बना के रखते हैं कि इतना पढ़ना, इतना पढ़ना, इतना पढ़ना, ऐसे हाँ करके रखते हाँ। हैं। हवा है ही। अब हर दिन कुछ ट्वीट आ रहा है, न्यूज आ रहा है, ये आ रहा है, अरे बीपीएससी के एग्जाम, बीपीएससी के एग्जाम। सिंपल सी बात है, आपको 120 और 30 150 क्वेश्चन मिलने थे, वो आपको बनाने थे, बस इतना ही आपका काम है। मेहनत आपको उसके यस। लिए ही करना है। और बाकी चीज यस। मतलब, ये हो गया, ये पूछ दिया, वो पूछ देगा। आप अगर पढ़े हैं तो निश्चित रूप से आपको होगा। उसमें भी आप साइंस से हैं, और साइंस बैकग्राउंड कहा ही जाता है कि, है ना, थोड़ा दिमाग तेज रहता है तो लोग साइंस लेता है, ऐसा कहावत है। तो आपने साइंस लिया है और उसमें आप इतना अच्छा किए हैं, और इस बार कट ऑफ भी जो है मतलब बहुत रेस्पेक्टेड कट ऑफ जा रहा है, तो उसमें आप इतना अच्छा कर रहे हैं। तो जो लोग अभी एस्टेट देने वाले हैं, एस्टेट होने वाला है 2024 में, और फिर बिहार शिक्षक यस सर। भर्ती भी टीआरई 3.0 होने वाला है, तो उनको क्या सजेस्ट आप करेंगे कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और वो आपके सहयोगी बनकर आपके विद्यालय में आ जाए? ये प्रोसेस उनको बता दीजिए, ताकि अगले अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक वो आपके सहयोगी बन के आ जाए। यस सर। स्टेट के लिए पहले तो सर ये करना होगा कि एनसीईआरटी जो बुक है सर 9-10 का, जी। वो पहले वो एक एक लाइन पढ़े, अच्छे से स्टेट के पढ़े। लिए। ये नहीं कि हाँ ऐसे बस पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, नहीं, लाइन जी को समझिए कि क्या लिखा हुआ उस लाइन में, और उस जी। लाइन से क्वेश्चन आते हैं सर। पहले तो अपने पढ़ के अपने हाथ से नोट्स बनाइए। ये नहीं, ये भी सर मार्केट में हुआ रहता है, पीडीएफ दे दीजिए हम इससे नोट्स बना लेंगे, दूसरे का कॉपी लिखा हुआ दे दीजिए, ये नहीं होना चाहिए सर। जी। ये बहुत है सर, देखते हैं ऑनलाइन में। हम्म। लेकिन अपने से नोट्स बनाना चाहिए, ताकि हमको रिवीजन हो जाए एक और दोबारा। उसके बाद सर, जैसे स्टेट के लिए सबसे पहले तो सर 30 नंबर के लिए आपकी क्लास देखना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हम्म। अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर बाद में बहुत पछताएंगे। और जी डेली का क्लास, पर डे का क्लास, जी। पर डे का क्लास। और अगर वो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तो फिर वो बहुत पछताएंगे सर। 30 नंबर के लिए तो बहुत पछताएंगे, जी जो फिर उनको बहुत मलाल आएगा सर बाद में, जी। बहुत ज्यादा। जी। और टीआरई के लिए, अगला टीआरई अभी सर से टीआरई प्रिपरेशन के शुरू लिए, कर दें या वेट करें अगस्त तक का? नहीं नहीं सर, यही बच्चे में तो यही दिक्कत है सर, वेट करते फॉर्म आएगा, फॉर्म जी हम डालेंगे, फिर से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। उसमें जी। भी सर क्या करते हैं, शुरू से आप पढ़ के आए हैं ना पीछे से, वहां से तो आपका कुछ ना कुछ तो बेस होगा सर। सही अब बात। देखिए कि हमें कहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है, किस चीज में हम वीक है, वहां से हमको शुरू करना है। ये देखना है कि जिस चीज में हम वीक है उस चीज में करेंगे कि मेहनत, और हम वहां से इंक्रीज करेंगे नंबर। ऐसा नहीं है सर कि हम कितने बच्चों को देखते हैं सर, फॉर्म आया, डाले, तब सोच रहे हैं सर कोर्स लेंगे, हम्म। तैयारी शुरू करेंगे। भाई ठीक है, आया फॉर्म तो आएगा ही ना कभी ना कभी। जी आप अपना रेगुलर पढ़ाई तो रेगुलर रखिए। जी। जी बिल्कुल। और इस फेरा में सर जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं, उन तुलना में उनसे तो वो कहीं ना कहीं आगे रहते हैं सर। ये चीज बिल्कुल हम देखे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। वेट करते हैं सब सब कुछ कि कोर्स आए। अब सर ये भी दिक्कत है, मतलब हम लोगों को देखे हैं, मतलब कि अगर कोर्स, अगर बिहार बीपीएससी टीआरई 2.0 से निकला है, हम्म। तब उनमें क्लास करेंगे। अगर दूसरे वही सब्जेक्ट दूसरे मतलब स्टेट के लिए है, हाँ, जी उनसे जी। वो क्लास नहीं करेंगे, सीधे बोलते हैं ये तो दूसरे स्टेट का है, इससे मेरा थोड़ी ना सिलेक्शन होगा। जी। भाई ठीक है, सिलेक्शन सिलेक्शन तो सबका होगा, ऐसा तो नहीं उनका भी होगा हमारा भी होगा। सिलेबस तो कहीं भी चेंज नहीं होता सर। सही बात। ये सब ये देखिए बहुत महीन मेंटेलिटी बातें अपने हैं, लोगों को और ये थोड़ा लोगों की साइकोलॉजी होती है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आप साइंस पढ़ते हैं, साइंस में अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का सिद्धांत तो बदल नहीं जाएगा अलग अलग एग्जाम में ना। वो अगर है तो वो वही आपको पढ़ना है।
और कोई भी चीज आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक आपको पढ़ना है ना। आप एक देखिए नॉर्मल अगर कोई ग्रामर की बुक है, आप दुनिया में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं सब में वही ग्रामर है। अब उसमें टेंस यस बदल सर। तो नहीं जाएगा, उसमें आपको प्रिपोजिशन बदल तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल सही कहा। तो जो भी अवेलेबल सोर्सेस हैं, हालांकि अब दिक्कत इसलिए नहीं है संध्या जी, क्योंकि जैसे एस्टेट है आने वाला है, तो पूरा डेडिकेटेड हमने यूट्यूब पे भी क्लासेस शुरू कर दी है, ऐप पे भी बैचेस ला दी है। वैसे ही अगर आप टीआरई के लिए देखिए तो हमको भी पता है कि बच्चे को एग्जाम देने के बाद 1 महीना नहीं बचता है, तो हम लोग भी अभी से प्रिपरेशन करा रहे हैं। यस। तो वो भी उनको सोचने की जरूरत नहीं है साइकोलॉजिकली कि अरे हम वो करें कि वो करें वो करें। सुविधाओं की कमी नहीं है आज के डेट में, अपने मन की कमी है यस कि आप उस चीज को फोकस करिए। मैं भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग लग जाइए, क्योंकि आपको बस एक सीट लेनी है। संध्या जी ने बस एक सीट लिया है अपने मेहनत से, और अपना नौकरी करेंगे, और इसी में अब इनका परिवार पूरा फलेगा फूलेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों की जिंदगी में भी बहुत सारे स्ट्रगल होंगे, बहुत चीजें होंगी, तो इन चीजों को ध्यान दीजिए और बढ़िया से मेहनत करिए, ऑनेस्टी के साथ मेहनत करिए। जब रात में आप सोने जाइए तो आपको पता हो कि आज आपने जो भी किया है, जो जैसे मेरा जो काम है या आपका जो काम है, आप अच्छे से किए हैं, ईमानदारी से किए हैं, और अपने से झूठ नहीं बोल रहे हैं। दूसरे से जितना झूठ बोलना है बोल लीजिए, खुद से कभी झूठ मत बोलिए। और खुद को आपको यस। पता है कि आपने क्या किया है, उसके बाद आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है कोई, अगर आप ईमानदार होकर काम करते हैं। जी। यस सर, जी। ईमानदारी बहुत जरूरी है सर, और अपने आप में देखना है कि हम कहाँ पे क्या चीज में हम नहीं किए, ये चीज अपने आप खोजना है सर, जी। बहुत जरूरी है। जी। बहुत बढ़िया संध्या जी, आपने काफी सारी चीजें बताई। और ये जो एस्टेट से लेके आपका बिहार टीआरई तक का सफर रहा, ये कहीं ना कहीं, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने ही आपका इंटरव्यू लिया था और वो एक नजरों में यस मैंने देखा कि आप हमारी स्टूडेंट रही और अब आप टीचर बनी हैं, और ये जो फेजेस है उस फेजेस को पार किया। बहुत कैंडिडेट ऐसे होंगे जो जिनसे हम बस टीआरई में मिल रहे हैं, लेकिन आपसे हम उसके फर्स्ट लेवल से मिल रहे हैं। इनफैक्ट आप तो सीटेट में भी हमारे साथ थी, तो उस यस सर, लेवल आपके से। साथ हम सीटेड में भी थे। जी, तो उस लेवल से आपको हमने देखा है और आपको टीचर बनते देख रहा हूं। तो ये प्राउड कितनी बड़ी बात हमारे लिए हो सकती है, मैं आपको मतलब बयान नहीं कर सकता हूँ शब्दों में। और आप जाइए अब अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करवाइए, अच्छे से काउंसलिंग करवाइए, कहीं पर भी कोई हेल्प की जरूरत हो तो बताइए, और आप टीचर बनिए। और टीचर बनने के बाद बताइएगा जरूर कि सर अब हम टीचर की कुर्सी पे बैठे हैं। वो दिन हमारे लिए और भी प्राउड होगा। बढ़िया से सारा प्रोसेस करिए और अपने स्कूल्स को शुरू करिए। बस एक रिक्वेस्ट है मेरा, हमारे राज्य में शिक्षक, बेहतर शिक्षक की जरूरत है, जिसके कि आपके विद्यालय के आसपास के गांव के जितने भी लोग हों, वो प्राइवेट विद्यालय या कोई निजी विद्यालय जहां पर कि बहुत खर्च हो, उनकी तरफ उनको रुख ना करना पड़े। सब कहे कि नहीं नहीं मैं तो इसी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, ये चीज कर दीजिए। अकेले संभव नहीं है, लेकिन शुरुआत तो अकेले से ही होती है। तो यस इस सर। यही हमारी उम्मीदें हैं कि आप लोगों के आने से विद्यालय की व्यवस्था ऐसी होगी कि आप लोग मिसाल देंगे कि देखिए ये भी एक शिक्षक हैं जो कि विद्यालय की रूपरेखा बदल के रख दी है। और आप लोगों से मुझे वो उम्मीद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।